कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कोई ब्राह्मण के नाम नहीं लिखा। कुछ लोग कहते हैं नाम नहीं लिखा। हमने कहा सम्मानित लोगों का नाम कम लिखा जाता है। भगवान का मित्र होना कोई सरल बात है क्या? भगवान का भक्त होना सरल बात नहीं है। भक्त भी हृदय से कोई बन जाए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना ठीक है, अच्छी बात। ये भक्ति के साधन है, लेकिन भक्त बनने के लिए तो निश्चल होना पड़ेगा ना। सदैव निष्कपट व्यवहार जिसका हो वो सच्चा भक्त है भगवान। और जो भगवान का मित्र हो, एक ही हो, तो अब नाम क्या लिखना? किसी के कई मकान हो तो कह दे कि नहीं, एक केदवाई नगर में है, एक पांडु नगर में है, एक हरजिंदर नगर में है, लिख दे। तो लोग पूछेंगे, वो कहेंगे हम अपने घर में मिलेंगे, तो पूछेंगे कौन वाले घर में मिलोगे? अच्छा, जिसके एक ही घर हो तो उससे पूछा जाता है क्या कि कौन वाले में मिलोगे? भगवान के जब एक ही मित्र है तो उनका नाम क्या लिखना? एक ही वही मित्र है, नाम सुदामा। लेकिन इनका परिचय कितना अच्छा दिया गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। वित्त माने धन होता, ये बड़ा धनी था। आप कहोगे गरीब था, कहां धनी था? वेद व्यास ने नहीं लिखा कि गरीब था, लिखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। इसके पास धन कौन सा था? ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता था। भगवान से निरंतर जुड़ा रहता था, और भगवान के नाम का धन जिसके पास हो, उससे बड़ा कोई धनवान है नहीं। सबसे बड़ा धनवान अगर विश्व में कोई है तो जिसके पास भगवान नाम का धन हो, वही तो धनी है। एक और विशेषता लिखी, विरक्त इंद्रियार्थेषु। ये इंद्रियां सबकी हैं। हमने एक दिन इंद्रियों की चर्चा की थी कि इनका नाम गो है, और गो माने जाना होता है अंग्रेजी में। इंद्रियां बहुत भागती, लेकिन इन इंद्रियों को भागने से कोई रोक सके वही जितेंद्रिय कहलाता है। ये ब्राह्मण ऐसा है कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त नहीं था। इंद्रियों का जो अर्थ होता है, ये जीभ ज्यादा ऊपर नीचे हो तो इसका कुछ अर्थ है कि इसको कुछ दो चटर पटर, यही मतलब तो है। इंद्रियों के अर्थ से विरक्त था। ये चटपटा खाना चाहती हो और रोक लिया जाए, नहीं 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 खाना, ये है इंद्रियों की विरक्ति। इंद्रियों से विरक्त नहीं है, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त। या यूं कह दें कि जिसको समाज अर्थ कहता है, उस अर्थ से विरक्त था। एक कवि ने बड़ा अच्छा पाठ किया, हमें कुछ पंक्तियां याद आ गई। कहा, आज की समाज को तो अर्थ से ही अर्थ है, आज की समाज को तो अर्थ से ही अर्थ है। और लोग कहते हैं कि अर्थ के बिना जिया तो जिंदगी ही व्यर्थ है। अर्थ के ही रंग से रंग रही हवेलियां, और अर्थ के ही मार से जल रही नवेलियां। अर्थ का प्रभाव तो सब में है समा गया,
ये अर्थ ही प्रभाव करके सबको ही खा गया। गौर से जो देखिए तो अर्थ ही अनर्थ है। गौर से जो देखिए तो अर्थ ही अनर्थ है। लेकिन आज की समाज को तो अर्थ से ही अर्थ है। ये सुदामा, ये विरक्त इंद्रियार्थेश, ये अर्थ से भी विरक्त है, इंद्रियों के अर्थ से भी विरक्त है, और जिसे समाज अर्थ कहता है उससे भी विरक्त है। लेकिन एक बहुत बड़ा धन इसके पास, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय शब्द बताता है कि इंद्रियों के अर्थ से विरक्त है, और प्रशांतात्मा बड़ा संतोषी ब्राह्मण, ये बहुत बड़ा धन होता है, यही अर्थ है। आपने सुना होगा कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ये ऐसा जितेंद्रिय ब्राह्मण है, अयाचक ब्राह्मण है, कभी किसी के यहां मांगा नहीं आज तक इसने। मांगा अगर है तो केवल भगवान से कृपा मांगी। किसी ने कहा सुदामा कुछ मांगते हो? बोले हाँ मांगा है भगवान से। क्या मांगा है? मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी श्याम से वरदान एक ही। मांगा मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। भजन करने वाला भगवान की कृपा के केवल आश्रय में रहता है। इसकी पत्नी का भी परिचय दिया गया, लिखा तस्य भारया कुचैलस, इसके लिए लिखा गया है दरिद्राशीत मानाशा। ये जो पत्नी है ये दरिद्राशीत मानसा, असंतोषी है, संतोष नहीं है। ब्राह्मण तो संतोषी है, अब पत्नी भी संतोषी हो जाए तो गृहस्थी कहां से चले? मांगता कुछ है नहीं, करता कुछ है नहीं, भगवान का भजन करता है। सुदामा को कभी दरिद्र नहीं कहा गया। सुदामा दरिद्र हो ही नहीं सकता। सुदामा गरीब है। गरीब और दरिद्र में अंतर है। गरीब होना अलग विषय है और दरिद्र होना दूसरा। दरिद्रो यह है असंतुष्ट, जिसके जीवन में संतोष न हो, असंतुष्ट हो, वो दरिद्र है। एक राजा चला जा रहा था किसी राज्य पर आक्रमण करने। एक संत रास्ते में बैठे थे, किसी ने कहा है बाबा भागो। क्या हुआ? राजा आ रहे हैं सेना लेकर के। काहे के लिए राजा आ रहे हैं? एक दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। संत ने कहा क्यों? उसको राज्य नहीं है? उसके पास राज्य नहीं है क्या? नहीं है तो, लेकिन अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। कहा आने दो। संत को एक फूटी कौड़ी मिल गई, अपने कमंडल पे रखे था, लेके खड़ा हो गया। ए राजा रुको, ये ले लो। क्या? ये फूटी कौड़ी लेते जाओ। राजा ने कहा क्या दे रहे हो? क्यों? संत ने कहा कि ये फूटी कौड़ी एक बार रास्ते में मिल गई थी, मैंने सोचा था कोई दरिद्र मिलेगा तो दे दूंगा।
आज तक कोई दरिद्र नहीं मिला राजन, तुम्हारे जैसा कोई दरिद्र मैंने नहीं देखा, आज तुम्हारे जैसा दरिद्र मिल गया, ये ले लो फूटी कौड़ी तुम्हें देने के लिए रखे हो। तुम्हें संतोष नहीं है, तुम्हारा अपना राज्य है, किसी राज्य पर आक्रमण करोगे वहां की सेनाएं मरेंगी, निर्दोष लोग मरेंगे, न जाने कितनी बहनों का सुहाग उड़ेगा, न जाने कितने भाइयों की राखी कलाई की राखी छिन जाएगी, और तुम तो केवल अपना राज्य बढ़ा रहे हो। दरिद्रो यह असंतुष्ट, दरिद्र उसे कहते हैं जो असंतुष्ट है जीवन में। ये असंतुष्ट नहीं है, परम संतोषी ब्राह्मण गरीब हो सकता है। सुदामा के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है, एक फटी हुई धोती है, सिली हुई धोती है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी चमकती है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर की स्थिति ऐसी है कि अगर आज भोजन बन गया है तो 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी के घर का पानी बिना रोक टोक उसके घर आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर की छत ऐसी है कि सूरज नारायण की धूप पूरे 10 घंटे घर में बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, बिल्कुल गलत बात। गरीब हो सकता है, दरिद्र नहीं, क्योंकि ये भगवान की सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अयाचित व्रत है इसका जीवन में। लेकिन सुशीला क्या करे, पत्नी है उसकी, बार बार देखती थी कि अपने पति से कुछ कहे कि कुछ प्रबंध करा दे, भोजन का। घर के बच्चे भूखे हैं, बनाना है उनको भोजन, लेकिन सुशीला जब देखती है अपनी गृहस्थी, तो आज सुदामा के घर में नदी के जल के अतिरिक्त कुछ नहीं। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गए, सुशीला कुछ कहना चाहती तो कभी देखती कि सुदामा कुछ लिख रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो जाती और लौट आती, कुछ नहीं कहती। लेकिन क्रांति हो गई एक दिन, जब बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और घर में एक अन्न का दाना नहीं था, गई और सुदामा के पास बगल में खड़ी हो गई। पतिव्रता पतिम प्राप, ये पतिव्रता स्त्री खड़ी हो गई। सुदामा ने कहा, देवी सुशीला, क्या बात हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? सुशीला अपने दर्द को नहीं बताती, कहती है, स्वामी हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा ने कहा कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, ये बात तुम्हें किसी ने बताई? ये सुदामा है जिसका मित्र भगवान है, लेकिन अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि उसका मित्र भगवान। आज का आदमी विधायक से एक हाथ मिला लेता है तो फोटो लगवाता है बाहर, लेकिन ये सुदामा जिसके भगवान मित्र हैं, उसने अपनी पत्नी को तक नहीं बताया है। आज पत्नी ने पूछा, पतिव्रता पतिम प्राप स्वामिनम मधुरम वचः, जब मधुर स्वर से पूछा कि द्वारिकाधीश साहब के मित्र हैं, सुदामा ने कहा, कैसी याद दिला दी देवी, मेरे बचपन का सखा है, गुरु शांतिपनि के आश्रम में रह करके हमने एक साथ शिक्षा ग्रहण किया है, एक साथ 64 दिन तक उनके साथ रहे हैं। सुशीला, एक बार मैं गुरुकुल जा रहा था, पैदल पैदल चला जा रहा था, मेरे पैरों पे खड़ाऊ नहीं थे। घर में माता पिता ने जो कुछ दिया था वो रास्ते में खत्म हो गया था भोजन, भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। एक जंगल से गुजर रहा था, और जंगल से जब गुजर रहा था तो उस समय मेरे पैर पर एक बड़ा जोर का कांटा लगा, और कांटा लगने से, भूख प्यास से व्याकुल पहले ही था, कांटा लगने से मेरे अंदर सहम सा आ गया, मैं गिर पड़ा और गिर करके मूर्छित हो गया।
सुशीला तभी एक राजकुमार निकला चला जा रहा था अपने रथ से। उसने देखा कि मैं पड़ा हूं, आया, पानी पिलाया, मेरा कांटा निकाला। जब होश आया तो मैंने देखा कि एक राजकुमार ने कहा कि आओ मेरे रथ पर बैठो, मेरे साथ चलो। सुदामा ने कहा मैंने उस राजकुमार से पूछा कि मेरा कांटा किसने निकाल दिया। राजकुमार ने कहा कि मैंने तुम्हारा कांटा निकाला है, तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं तो उज्जैन जा रहा था, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में शांतिपन गुरु का आश्रम है, मैं वहीं शिक्षा के लिए जा रहा था। उस राजकुमार ने कहा आओ मेरे रथ पर बैठो, मैं भी वहीं जा रहा हूं। मैंने उससे कहा कि तुम कांटा निकालना बहुत अच्छा जानते हो गोविंद, तुमने मेरा कांटा निकाल दिया। और जिंदगी में बहुत से कांटे लगते हैं, क्या जिंदगी के सारे कांटे तुम निकालना अच्छा जानते हो? तो उस मित्र ने कहा था कि मेरे मित्र, जब भी तुम्हें कांटा लगे मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारे जीवन के सब कांटे निकाल दूंगा। वो है कृष्ण, उसके साथ हमने विद्या अध्ययन किया है। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कोई आवश्यकता है, लेकिन देवी धन की इच्छा से भेजोगी तो कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला चाहती तो है कि धन मिले, लेकिन अपने पति को जानती है कि अगर कह देंगे कि धन द्वारिकाधीश दे देंगे, तुम्हारे मित्र हैं, तो मेरा पति कभी नहीं जाएगा। तो सुशीला कहती है कि नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि अगर कोई पति पुण्य का कार्य करे तो पत्नी को आधा भाग मिल जाता है। आप चले जाओगे, द्वारिकाधीश का दर्शन करोगे, तो मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, तो आधा पुण्य मुझे मिल जाएगा। सुदामा प्रसन्न हो गया, धन्य हो देवी, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। अरे जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई है तो परमात्मा का दर्शन। तुम भगवान के दर्शन के लिए प्रेरित करती हो, तुम्हारी जैसी पत्नी सबको मिले। लेकिन सुशीला, कुछ ऐसे स्थान है कि वहां जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाते। राजा के यहाँ जाओ खाली हाथ न जाओ मिलने, बेटी के यहाँ जाओ कभी खाली हाथ न जाओ, कुछ लेकर के जाओ। कभी मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ, पत्र पुष्प जो आपसे बने लेकर के जाओ, कथा में जाओ, पत्र पुष्प जो बने लेके जाओ। ये कुछ स्थान ऐसे हैं, मैं जाऊंगा, देखो घर में कुछ है। सुशीला के घर में क्या था? सुशीला गई है, 4 घरों से चावल लेकर के आई है, और एक पोटली में, फटी हुई पोटली में सिल करके एक छोटा सा पत्र लिखा है, एक दोहा लिख दिया है उसमें। कुछ लोग कहते हैं 4 घरों से चावल मांगे होंगे तो एक घर में मिले ना होगा उसको। ये सुदामा जैसे अवधूत की पत्नी अगर कह देती तो बोरियों चावल इकट्ठा हो जाते, कभी जीवन में मांगा ही नहीं उसने। लेकिन वो सुदामा की पत्नी है, वो 4 घरों से चावल इसलिए लाती है कि मेरे द्वारिकाधीश मेरे घर की स्थिति भी समझ जाए कि क्या क्या, क्योंकि वो जानती है कि मेरा पति जब जाएगा मिलेगा और द्वारिकाधीश पूछेंगे कि कुशलता तो है, तो कहेगा कि मेरा जैसा कुशल संसार में कोई ना होगा। तो द्वारिकाधीश को पता भी तो चल जाए कि घर में कितनी विपन्नता है। एक पत्र लिखा, पत्र में लिखा था एक दो लिखा, 1 मास 2 पक्ष में एकादशी होए 2। महीने में 2 पखवाड़े हैं और दोनों में एकादशी होती है। एकादशी की चर्चा शायद कोई कर रहा था। एकादशी का व्रत
कोई कोई निर्जला व्रत रखता है, बिना जल पिए व्रत रखता है। सुशीला ने लिखा कि 1 मास 2 पक्ष में एकादशी होए 2, पर हमरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। बस यही दोहा लिख करके उस पोटली में रख दिया है। हमारे यहाँ हम देखा करते हैं, लोग पोटली लाते हैं तो पोटली के अंदर कुछ रखते हैं, लिखते हैं। कई जगहों पर हमें, कई मंचों पर ऐसा मिला। हमें लगा कि उन्होंने कथा ध्यान से सुनी होगी तो इसी कारण से लिखा। भले उसमें हरे रामा हरे कृष्णा लिखा हो, लेकिन लोग पोटली के अंदर भी एक कागज रखते हैं जो चावल लाते हैं। दे दिया है पोटली लेकर के। सुदामा ने कहा, सुशीला, समय से भगवान का स्नान कराना, पूजन करना, नैवेद्य लगाना, भोग लगाना, और आज चिंता ना करो, मैं मिलने जा रहा हूं, द्वारिका जाऊंगा और जाकर के शीघ्र ही आऊंगा। तुम तो अपना ख्याल रखना। कड़ाके की ठंड पर एक ब्राह्मण चल दिया है जिसके पैर में खड़ाऊ नहीं है, हाड़ कांपाती सर्दी, पूस का महीना है, और सौराष्ट्र से ये व्यक्ति द्वारिका की ओर चल रहा है। खुले आसमान के नीचे लोग जाना नहीं पसंद करते। इस ब्राह्मण की एक एक हड्डी चमक रही है, ठिठुरन बड़ी सर्दी है, लेकिन इस ब्राह्मण के मन में एक उत्साह है कि मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं। तो आज ना उसको सर्दी का भय है, ना उसको ये भय है कि मेरा क्या होगा। चल दिया है, आगे चला जा रहा है। मेरे कन्हैया कहते हैं कि तू मेरी ओर 1 पग चलेगा तो मैं 10 पैर तेरे ओर चल के आऊंगा। गोपाल ने देखा कि आज मेरा मित्र आ रहा है। रास्ते पर नदी पड़ती है और नदी ये पार कर न पाएगा, और ऐसी ठिठुरन भरी सर्दी में अगर नदी पार करके आएगा तो ये अस्वस्थ हो सकता है। तो मेरे कन्हैया नाव लेकर के पहुंच जाते हैं, एक नाविक बन करके चले जाते हैं। सुदामा ने कहा कि अरे नाविक, हमको पार लगा दोगे क्या? कन्हैया ने कहा, जो मेरी नाव में बैठ जाता है मैं उसको पार लगा देता हूं। कोई मेरी नाव में तो बैठे, नाव में बैठना तो चाहे, बैठो मेरी नाव में, मैं तुमको पार लगा दूंगा। सुदामा ने कहा, तो पैसा लेते होगे पार करने का? कन्हैया ने चुटकी ली, हाँ लेता तो कुछ ना कुछ हूं, ऐसे थोड़ी पार लग जाता है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। सुदामा ने कहा, तो भैया पैसे हमारे पास हैं नहीं, और बिना पैसे के तुम पार लगाओगे नहीं, जाओ, हमको जाने नहीं, हम नदी पार करके चले जाएंगे अपने आप में, लेकिन पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे नाव में बैठूं? कन्हैया ने कहा, सुदामा, मैं पैसों से किसी को पार नहीं लगाता। अगर मेरी नाव में कोई बैठ करके भजन सुना दे तो मैं उसको पार कर देता हूं। आओ मेरी नाव में बैठो और तुम हमको भगवान का भजन सुना दो, मैं तुमको पार लगाऊंगा। सुदामा ने कहा, ये भैया ठीक बात है। सुदामा नाव में बैठ गए हैं। हम सब ये माने कि हम ही भगवान की नौका पे बैठे हैं और सुना दे भजन तो मेरे प्रभु हमें सबको पार लगाओ। कह बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
मेरे जीवन गगन भजन लो भी हो, तुम्ही मेरी धरती गगन लो भी हो, तुम्ही मेरे जीवन भजन भी हो, तुम्ही मेरी धरती गगन भी तुम्ही हो। कोई नहीं है कृष्णा, कोई नहीं है कृष्णा, तुम बिन हमारा छूट जाए ना, छूट जाए ना तुम्हारा। कोई नहीं है कृष्णा, तुम बिन हमारा, कोई नहीं है कृष्णा, तुम बिन हमारा, छूट जाए दामन तुम्हारा, छूट जाए दामन तुम्हारा। आगे बिहारी मुझको देना सहारा, आगे बिहारी मुझको देना सहारा, कोई छूट जाए दामन तुम्हारा, छूट जाए दामन तुम्हारा। भगवान ने पार कर दिया सुदामा को, और जब पार कर दिया तो कहा कहां जाओगे महाराज? सुदामा ने कहा भैया हमको द्वारिका जाना है। कितनी दूर होगी? कन्हैया ने कहा द्वारिका तो बहुत दूर है अभी, और महाराज आज रास्ता भूल गए हो, कई दिन में पहुंच जाऊंगा। आपके शरीर को देख के कह सकता हूं कि महीने भर में तो पहुंच ही जाओ। सुदामा ने कहा कुछ भी हो, ये भगवान की परीक्षा है कि जरा देखिए सुदामा के अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति। लेकिन सुदामा ने कहा कि भैया चाहे वर्षों लग जाएं, लेकिन निकला हूं तो दर्शन करके ही आऊंगा। तो एक गीत है ना कि दे तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। कार्य हुआ सिद्धयामि, देहम हुआ पातयामि। या तो कार्य सिद्ध करूंगा या शरीर छोड़ दूंगा। जब व्यक्ति के अंदर यह दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो परमात्मा आता है। सुदामा जी आगे चलने लगे, चलते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता किधर जाएं किधर न जाएं। एक पेड़ की छाया मिली तो लगा विश्राम कर लें क्या। विश्राम करने के लिए उद्यत हुए, थक गया था शरीर, तिल तिल थका था, एक एक अंग में थकान भरी थी। हाथ जोड़ के कहने लगे कन्हैया बहुत दूर जाके नगर बसा लिए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, तेरी द्वारिका नगरी
लाज मोहि लागे सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहि लागे सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहि लागे सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहि लागे लाज मोहि लागे शर्म मोहि लागे लाज मोहि लागे शर्म मोहि लागे सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहि लागे सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहि लागे आऊं जो कन्हैया अकेले आऊं जो गोपाला भूल जाऊं तेरी बड़ी द्वारिका के महलों में निवास करता है वो। उसने कहा महाराज आप जहां खड़े हो ये महल उन्हीं का है। ये द्वारपाल थे। द्वारपालों ने कहा महाराज ये उन्हीं का महल है। अच्छा ये अगर उन्हीं का महल है तो महलों के अंदर होगा ना वो? हाँ महाराज। तो जाकर के शलेषा कह दो, कह देना कि तुम्हारे बचपन का सखा जो साथ साथ पढ़ता था संदीपन के आश्रम में सुदामा मिलने तुमसे आया है। और हाँ मेरी ये टूटी हुई छड़ी, मेरा ये फटा हुआ कमंडल, मेरी ये फटी हुई धोती, मेरे पैरों में फटी हुई बीमारी देखकर तुम ये ना समझ लेना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। मैं तो केवल उसका दर्शन करने आया हूं। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो उसका दर्शन कर, हाँ थोड़ी दूर से भी चल जाएगा, पास से न मिले दूर से भी कर लूंगा। बस तुम तो ये बता देना कि सुदामा आया है। द्वारपाल ने कहा महाराज आपको द्वारिका के नियम नहीं पता। हमारे महाराज का आदेश है कि अगर कोई ब्राह्मण मिलने आए, कोई ऋषि मिलने आए, कोई महात्मा मिलने आए तो उसको इजाजत नहीं लेनी है, उसको अनुमति नहीं लेनी है। वो बिना रोक टोक के भगवान के अंतःपुर तक 24 घंटे जा सकता है, मिल सकता है। लेकिन फिर भी हम भगवान के द्वारपाल हैं। हमारा एक नियम है कि भगवान की सुविधाओं का ख्याल रखें। अब ये भी पता चला था कि भगवान भोजन प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। महलों से खबर आई थी, विश्राम कर रहे होंगे। ठीक है महाराज मैं जाकर के बताऊंगा। संदेशा आया भगवान के पास, द्वार से जय विजय आए। भगवान ने कहा जय विजय द्वार से आए, आने दो। द्वारपाल जाकर भगवान के पास खड़े। मेरे द्वारिकाधीश ने कहा बताओ द्वारपाल क्या समाचार है मुख्य द्वार के। द्वारपाल ने कहा प्रभु आपसे मिलने वाले एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजा आते रहे, आपसे मिलने के लिए एक से एक बहादुर आते रहे, एक से एक वीर आते रहे, सेनापति आते रहे, विद्वान आते रहे, बड़े बड़े ऋषि आते रहे, बड़े बड़े महात्मा आते रहे। लेकिन आज जो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है प्रभु, उसके हाथ में टूटी हुई छड़ी, शरीर की एक एक हड्डी चमक रही है, शरीर में जो धोती फटे पहने 20 जगह से फटी हुई है, सिली हुई है, पैरों में बीमारियां फटी हैं, खून बह रहा है, लेकिन उसका मस्तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा महापुरुष, कोई बहुत बड़ा अवधूत है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है। नरोत्तम दास ने इसका बड़ा चित्रण किया है। कह शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे की राह,
धोती फटी सिलती दुपटी और पाय उपाल की नहीं सा द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल रहो शशिसो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को धाम और बताओ तो आपन नाम शुदा। भगवान ने कहा, क्या कहा? सुदामा नाम बताया है, हमने सुदामा जी को दरवाजे पर रखा है। मेरा आदेश नहीं मालूम तुम्हें कि अगर कोई ब्राह्मण मिलने आएगा तो घर से सीधे मिल सकता है, उसको द्वार पर हमने खड़ा कर रखा है। महाराज उन्होंने तो सनेशा हमको दिया था, हमने बता दिया था कि आप ऐसा चाहते हो, लेकिन सुदामा जी द्वार पर खड़े रहे, ठीक नहीं है। मेरे भगवान तो जिस समय उठे हैं और उठ करके चले हैं तो दौड़ लगा दिया है, पीछे पीछे आवाज में दौड़ रहे हैं, मंत्री दौड़ रहे हैं, दौड़ रहा है भगवान को है प्यारा सखा उद्धव, यदुवंश का महामंत्री, बृहस्पति का परम शिष्य, वेद वेदांग पर सत्संग करने वाला, वेद की ऋचाओं का अध्ययन करने वाला वह उद्धव पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान का पटका कहीं गिरा, छड़ी कहीं गिरी, मोर पंख कहीं गिरा, भगवान ने दौड़ लगा दी। सबने पूछा क्या हो गया? द्वारिकाधीश किससे मिलने के लिए दौड़ लगा दिए? द्वारपाल ने कहा कि एक गरीब ब्राह्मण, एक फटेहल भिखारी खड़ा है दरवाजे और उससे मिलने के लिए मेरे द्वारिकाधीश ने आज धैर्य खो दिया है, दौड़ लगा दिया है। मंत्री ने कहा, वारे मेरे महाराज, जय हो मेरे प्रभु, मैंने आपके द्वारा बहुत लोगों का सम्मान देखा है, लेकिन एक फटेहल ब्राह्मण का इतना बड़ा सम्मान मैंने जीवन में नहीं देखा है। मेरे भगवान दौड़ पड़े, एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी पार किया, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं जोड़ी पर जिस समय गए हैं और सुदामा की स्थिति देखी है तो सुदामा 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 ऐसा करके गले लिपट करके मेरे भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। रुक्मिणी से हाथ पकड़ा है, हृदय से लगा करके भगवान के आंसू बह रहे थे। ऐसा नहीं था कि केवल भगवान ही रो रहे थे, ये भगवान का मित्र भी बहुत रोया, लेकिन इसके आंसू किसी ने नहीं देखे। जितना मेरे भगवान रोए उतना ही सुदामा रोया, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद मित्र का हृदय मित्र से मिला था। लेकिन ये ब्राह्मण अपने आंसुओं को इसलिए पी गया कि कहीं द्वारिकाधीश ये न समझ बैठे कि ये कुछ मांगने आया है, इसलिए सारे के सारे आंसू पी गया। भगवान ने हृदय से लगा करके बैठाया है, ले गए हैं अपने पलंग पर बैठाया है। रुक्मिणी हाथ में गंगा जल लिए खड़ी है। द्वारिकाधीश आदेश हो तो मैं चरणों को पखाड़ दूं। मेरे गोविंद ने कहा, रुक्मिणी अगर गंगा जल से इस ब्राह्मण के चरण पखारेंगे तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा इस अवधूत का, इस महापुरुष का, क्योंकि गंगा जी मेरे चरणों से निकली और अपने चरणों से निकले हुए जल से अगर इस ब्राह्मण के चरण पखारूंगा तो इसका अपमान होगा। रुक्मिणी इस ब्राह्मण के चरण पखारने के लिए गंगा जल नहीं, नेत्रों का जल चाहिए। पानी पराग को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग दो। भगवान ने चरणों को धोया है, अपने पलंग पर बैठाया है।
रानियों से कहा है प्रणाम करो। रानियां आकर के प्रणाम करने लगी। मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती रहो। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती रहो। मैं भद्रा, मैं सत्या, मैं लक्ष्मणा। एक एक करके 500 रानियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन है जिसे तू प्रणाम करवा रहा है? गोविंद ने कहा ये सब मेरी पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां? बहुत, 16,108। सुदामा ने कहा बहुत अच्छा भैया, तेरा भरा पूरा परिवार बना रहे। मैं तो केवल इसलिए पूछ रहा था कि ये प्रणाम कर रही और मैं सौभाग्यवती कहने के लिए हाथ उठाता हूं तो मेरा तो हाथ दुखने लगा। एक काम करना, इनके बदले तू प्रणाम कर ले। और कहते हैं कि अगर पति कोई काम करे अच्छा तो पत्नी को आधा भाग मिल जाता है। तो तू प्रणाम कर लेगा, इन सबको पुण्य फल प्राप्त होगा। मेरे भगवान आज सुदामा को प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक सुदामा के चरणों पर रख रहे हैं। ये भारतवर्ष का महात्मा, ये भारतवर्ष का ऋषि, ये भारतवर्ष का अद्भुत, आज इसमें इतनी शक्ति है कि भगवान भी उसे प्रणाम कर रहा है। भगवान उसके चरणों को धो रहा है। भगवान उसको अपने बिस्तर पर बैठा रहा है, अपने स्थान पर बैठा रहा है। यह शक्ति केवल आर्यावर्त के ऋषि में हो सकती है, भारतवर्ष के महात्मा में हो सकती है, भारतवर्ष के अवधूत में हो सकती है। प्रणाम किया है, सबको आशीर्वाद दिया है। आदेश हुआ भोजन लाया जाए ब्राह्मण देवता के लिए। सुदामा तो नीचे बैठे जा रहे थे। भगवान ने कहा नहीं ऊपर बैठो। कहा नहीं भैया अपन तो नीचे बैठ करके ही। कहा नहीं आज बराबर में बैठ करके भोजन होगा। तो मित्र तुम भी खाओगे तो मैं खाऊंगा। 56 प्रकार का भोजन थाल सज करके आ गई है। 2 मित्रों के लिए बराबर 2 मित्र हैं। एक के पैर की बीमारी फटी है, पैर में साबुत खड़ाऊ नहीं है, और दूसरा मित्र ऐसा है जो अद्भुत पीतांबरधारी है। एक मित्र के घर में अन्न का दाना नहीं है, और दूसरे मित्र के घर त्रैलोक्य की संपत्ति है। लेकिन जब 2 मित्र मिलते हैं, थाल सज करके आई है, महीनों का भूखा ये ब्राह्मण, ऐसा नहीं है कि जिस समय 56 भोग लग करके आया हो तो देख के टूट पड़ा ना, परम संतोषी ब्राह्मण है। इसने कहा भैया ये जो पकवान लाए हो ना, अपन ज्यादा नहीं खाते, अपन तो बस सूखे 2 टिक्कड़ खा लेते हैं, राम रस के साथ ले लेते हैं, बस मगन रहते हैं। कन्हैया ने कहा मैं समझता हूं तुम्हारी बात, सूखे टिक्कड़ खाना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है। मन में कहा, अपने मित्र से नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि आज तुम्हारे सामने जो थाल है तुम भी करो भोजन, मैं भी करूं। सुदामा ये बताओ अच्छा कि तुम ज्यादा भोजन काहे नहीं करते? तो ये नहीं कह रहा है कि घर में है ही नहीं तो क्या करें, कह रहा है भैया अगर ज्यादा भोजन कर लो तो नींद आ जाती है, ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो आलस आ जाता है, और फिर तेरा भजन कहाँ हो पाता है, और कम भोजन करते हैं तो तेरा भजन हो जाता है। इसलिए तेरा भजन करने के लिए मैं भोजन करता हूँ। एक दिन आचार्य आए थे, आचार्य जी ने कहा था भजन और भोजन की बात कि भोजन मात्रा में कर रहे हैं, भजन बिना मात्रा के कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा आज मेरे सामने बैठे हो मेरे मित्र, पाओ भोजन। दोनों मित्र भोजन कर रहे हैं तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं।
कन्हैया ने कहा मेरे मित्र बड़े कष्ट तुमने उठाया, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आयो इते न किते दिन को। यहां आ जाना चाहिए था तुम्हें, काहे नहीं आए? सुदामा ने कहा भैया जब तू बुलाएगा तभी तो आएंगे, तेरी इच्छा के बिना कौन आ सकता है? तेरी इच्छा रही होगी तो चल कर के मेरे पैर तेरे पास आ गए। तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। कन्हैया हल्का करना चाहते हैं इस वेदना को। कहा कि याद है तुम्हें जब हम गुरुकुल में थे, एक बार गुरु माता ने हमको चना दिए थे और चना लेकर के हम जब गए थे तो दोनों लोगों के हिस्से के चने तुम ही अकेले खा गए थे। ये बताओ सच सच सुदामा कि तुम अनजाने में खा गए थे कि जानबूझ के खाए थे? सुदामा ने कहा भैया बताऊं, वो जो चने थे उनमें एक बड़ा रहस्य। वो चने किसी आश्रम में चोरी हुई थी, चोर चना लेके भागे थे। आश्रम के लोगों ने पीछा किया तो चोरों ने सांदीपनि गुरु के आश्रम में वो चना छोड़ दिया और छोड़ के भाग गए। पीछे से जब लोग आए तो ना उनको चना मिले ना चोर, और जब चना चोर दोनों नहीं मिले तो उन ऋषियों ने श्राप दिया कि इन चनों को जो कोई भी खाएगा वो जीवन भर महान गरीब हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा, विपन्नता उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कन्हैया मैं जानता था जब गुरु माता ने वही चना दिए हमको कि सुदामा अपने पास रखना, दोनों लोग चबा लेना। जब मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा तुझे बुलाऊं, फिर मुझे लगा कि ये श्रापित चने हैं, इनको जो खाएगा वो नितांत गरीब हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं गरीब हो जाऊं तो ठीक है, मैं ही गरीब केवल बना रहूंगा, लेकिन अगर ये चने तू खा लेगा तो मेरा भगवान गरीब हो जाएगा, और जब मेरा भगवान गरीब हो जाएगा तो ये दुनिया भूखों मर जाएगी। तो मैंने पूरे चने खा लिया और तेरे लिए नहीं छोड़ा कि तू गरीब न होने पाओ। कन्हैया ने कहा अरे मेरे मित्र तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारा जैसा मित्र जो अपने को इसलिए गरीब कर ले कि मेरा मित्र अमीर हो जाए, मेरा मित्र धनी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सुदामा अब तुम गरीब नहीं रहोगे। अब मेरे सामने आने के बाद अब सुदामा वो श्राप समाप्ति ही करना पड़ेगा। भाभी ने कुछ भेजा हो तो लाओ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाभी ने कुछ दिया न हो। सुदामा क्या करे, निकाले तो कैसे निकाले वो चावलों की पोटली? देख रहा है कि बड़े घरों की इसकी रानियां हैं, देखेंगी कि ये चावलों की पोटली लेके आया है तो कहेंगी कि द्वारिकाधीश कैसे बेइज्जती हो जाएगी मेरे मित्र की। तो मित्र की बेइज्जती रोकने के लिए पोटली को दाबे, लेकिन मेरे गोविंद ने पोटली खींच लिया है और खींच कर पोटली को फाड़ा है और फाड़ करके एक मुट्ठी चावल चबा करके कहा कि सुदामा को मैं एक लोक का संपूर्ण साम्राज्य देता हूं। बोलिए द्वारिकाधीश की। दूसरी मुट्ठी उठाई, जो लोग चावल लाए वो चढ़ा दो। भगवान का भोग इस समय ही लगता है। दूसरी मुट्ठी उठाई है और दूसरी मुट्ठी उठा करके चबाया है और चबा करके कहा कि सुदामा को 2 लोगों का साम्राज्य प्रदान करता हूं। वो तो तीसरी मुट्ठी भी उठा लिए, लेकिन रुक्मिणी ने हाथ पकड़ करके कहा द्वारिकाधीश बस 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 हो गया, बहुत हो गया। क्या हुआ? चावल कच्चे हैं ना खाओ।
रुक्मिणी ने कहा कच्चे चावल है ना खाओ। संकेत में बहुत कुछ कह दिया। ब्राह्मण को अभी राज्य का बहुत बड़ा अनुभव नहीं है। अब आप तीनों लोगों का राज्य इसको दे दोगे तो पता नहीं चला पावे न चला पावे। संकेत में रुक्मिणी ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन आज मेरे गोविंद जब देने पर उतारू हो जाते हैं तो वो गरीब होना स्वीकार करते हैं, लेकिन सामने बैठे भक्त को गरीब नहीं देखना चाहते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। वो पत्र निकला, वो दोहा पढ़ा है सुशीला का, जिसमें लिखा है एक मास दुई पक्ष में एकादशी हुए दोए, पर हमरे घर गोपाल नित्य एकादशी हो। गोविंद ने लिखा है कि होने हो तो सो ही चुको, मरम न जाने कोई, पर बाद आज के तुम्हारे घर अब नित्य द्वादशी हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक मित्र ने दिया है तो दूसरे मित्र को पता नहीं चला। ये देने का, अभी हम दान की बात कर रहे थे कि कैसे दिया जाता है। एक मित्र ने दो लोगों का राज्य सौंप दिया है अपने मित्र को, और उसको पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या मिला। दान दिया जाए तो इसी तरह दिया जाए। भगवान ने सब कुछ दिया है, साथ बैठाया है, साथ सुलाया है। रुक्मिणी ने चरण चापे हैं सुदामा के, रानियों ने सेवा किया है, पंखा डुलाया है, बिस्तर लगाया है। लेकिन इतनी सुख सुविधा पाने के बाद ये नहीं कि सुदामा महीनों रुक गया हो। दूसरे दिन सवेरे कहा कि गोविंद चलेंगे। ब्राह्मणी से कहकर के आया था कि बस एक दिन रुकूंगा। वापस जा रहा है। एक मित्र ने अपना सर्वस्व दे दिया है, दूसरा मित्र अभी समझ नहीं पा रहा कि क्या मिला। रास्ते पर ये हमें दे दीजिए, इधर भोग लगा चावले को लगता है। एक मित्र को पता नहीं है कि उसे क्या मिल चुका है। रास्ते पे सुदामा कहते जा रहे हैं, धन्यवाद कहते जा रहे हैं, हमारे द्वारिकाधीश तुम्हारा अद्भुत दर्शन हमें प्राप्त हुआ, और द्वारिकाधीश में तुम्हारे यहाँ इतना वैभव देखा। स्वयं आपने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को पखारा, मुझे हृदय से लगाया, मुझे अपने बिस्तर पर बैठाया। अरे रुक्मिणी जैसी महारानी मेरा पंखा डुलाती रही, मेरी सेवा करती रही। मैं इसके कदापि योग्य नहीं था गोपाल, और तुमने धन न देकर बहुत अच्छा किया। इसे पता नहीं कि क्या मिल गया है। तुमने धन न दिया तो बहुत अच्छा किया, मुझे कोई धन का अनुभव नहीं है गोपाल। पता नहीं मैं संभाल भी पाता कि नहीं। ऐसा करते करते आ गए। एक नगर मिला भैया। ये कौन सा नगर है? एक ने कहा सुदामापुरी है महाराज। सुदामापुरी मेरे नाम का नगर अभी तक तो नहीं था। हो सकता है एक नाम के कई लोग होते हैं, कोई सेठ जी होंगे सुदामा जी। अच्छा तो भैया वो सेठ जी यहाँ के राजा हैं? नहीं महाराज, वो ब्राह्मण देवता है। तो ब्राह्मण तो मैं ही। अच्छा तो ये बताओ कि वो ब्राह्मण देवता के दर्शन हमें करा दोगे? महाराज वो द्वारिका गए। द्वारिका तो मैं ही गया। अच्छा ये बताओ कि उनको तुमने देखा है? महाराज हमारी ड्यूटी बाद में लगी है, वो हमसे पहले ही चले गए थे द्वारिका। सुदामा ने कहा हो सकता है इस टेढ़ी टांग वाले का कोई खेल हो गया।
लेकिन ये सब कुछ कैसे बदल गया है? तो संभव ही नहीं। यहाँ तो झोपड़ी पड़ी थी, अचानक ये सब बदल गया। हो सकता है उसकी लीला ऐसी है, वो पता नहीं मस्कई करे विरंच जिम अजय मशक से हीन, पता नहीं किस मच्छर को ब्रह्मा बना दे, किस ब्रह्मा को मच्छर बना दे। ये शक्ति तो उसमें है, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा, मेरी पत्नी तो वही रहेगी। भैया यहाँ मेरी एक ब्राह्मणी रहती थी, सुशीला नाम था। हमारा जो महारानी है, महारानी, हाँ अच्छा, तो उनको उनसे हमें मिला दो क्या? हाँ हाँ। सुशीला छज्जे से कहीं देख रही थी, हाथ जोड़ा, आइए स्वामी ये अपना ही घर। सुदामा ने कहा सुशीला ये वैभव, और लगता है कि पहले कुछ नहीं था तो दुबली कृष्णगात रही होगी सुशीला, अब तो अच्छी रानी दिखती। तो ये सब ये और ये भी बोले हाँ, ये आ जाता है तो ये आ ही जाता है। लेकिन ये कैसे हो गया सुशीला? सब द्वारिकाधीश की कृपा है। लेकिन मुझको देखो, मैं तो वही फटी धोती पहनने चला आया, मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुशीला ने कहा आपको दर्शन चाहिए था और हमको वैभव चाहिए था। द्वारिकाधीश ने आपको दर्शन दिए, हमको वैभव दिया। बोलिए द्वारिकाधीश जय। द्वारिकाधीश ने इतना अगर दिया है तुमको तो तुम रहो भवन में, मैं तो नहीं रहने वाला। मैं तो चला, उठाया कमंडल और कहा वन को जा रहे हैं, और चल दिए जो पीछे तो किसी ने आवाज लगाई, सुदामा जी, सुदामा जी, सुदामा जी। पीछे देखा तो द्वारिकाधीश खड़े, कहां जा रहे हो? सुदामा चरणों में गिर गया। द्वारिकाधीश आपने मुझे संपत्ति प्रदान कर दी, आपने मुझे वैभव प्रदान कर दिया, आपने मेरे जीवन में कायाकल्प कर दिया। इस वैभव में कदापि योग्य नहीं हूं। मैं वैभव पर अगर फंस जाऊंगा तो कन्हैया तुम्हारा भजन कैसे कर पाऊंगा? इसलिए मैं तो वन को जा रहा हूं। गोपाल ने कहा नहीं सुदामा, वन में जाना समस्या का समाधान नहीं होता। तुम तो घर में रह करके ही एक मंदिर बनवाओ, और एक मंदिर बना करके अगर मेरे द्वारा कुछ प्राप्त हुआ है तो मेरा धन्यवाद करो। यही मनुष्य का जीवन है, और यही एक सच्चे गृहस्थ का कर्तव्य भी है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय।